जय हिंद। मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस अकेडमी से फिर से एक और सफलता की कहानी लेकर आया और उस शख्स की कहानी है जिसने काफी मेहनत की है और अपने दम पे इस सफलता को लिखा है। कहा जाता है अगर हम चाहते हैं तो सफलता हमें से कितना भी दूर हो हम उसे पा ही लेते हैं। जिद होना बहुत जरूरी है। तो आज उसी के एक उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं अभिमन्यु कुमार, जो 2026 के रिजल्ट इंडियन आर्मी में ये सिलेक्ट हुए हैं। इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है और ये कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग में भी जाने वाले हैं। तो ये अपना सफलता का सफर आप सभी से डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई अभिमन्यु आपको। और आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार। हम साइन गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पे 2023 में यहाँ पे आए थे। जब फर्स्ट बार आए थे ना यहाँ पे, तो उस समय हम इंटर ही किए थे। इंटर करके ही आए थे, 2 महीना हुआ था, उसके बाद आए थे हम यहाँ पे। और यहाँ पर हमको लगा क्या कि यहाँ पे ड्रिल व्रिल हम देखे थे उस समय, तो वही हम समझ के कि यहाँ पे हमेशा होते रहता है। और हम एनसीसी ज्वाइन किए थे उस समय, तो कुछ पता था आपको? हाँ, और कुछ पता था, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। और उस समय से यहाँ पे देखे कि बच्चे में कुछ ज्यादा ही अनुशासन था। क्योंकि हम उस समय, पता है, उस समय जब आए थे उस समय की बच्चे में मतलब कि हम खाना वाना नहीं ले आते थे उस समय, तो देखते थे कि मतलब कि बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कि खाना वाना सब शेयर करते थे, और ये हमको सबसे अच्छा लगा। तो आप श्रेय किसको देना चाहते हैं आप इस सफलता की कहानी को, ये भी बताइए। ये सफलता की कहानी एकेडमी और मेरे घर वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान एकेडमी का और मेरे भैया का है ना, जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं और अभी भी करते हैं ना। तो बताइए अभिमन्यु कि जब आप एकेडमी ज्वाइन किए थे तो इसके बीच में बहुत सारे दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ, आपके साथ वाले का भी सिलेक्शन हुआ। हाँ। और आप 2023 में और आज 26 में आप सिलेक्शन लेते, 3 साल क्यों लगा? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम जब फर्स्ट बार आए थे ना, तो उस समय मेरा रिजल्ट हुआ था, हमको पता नहीं था। हम बोले, हमको लगा कि रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट हो गया, तो उस समय मेरे पास 23 या 24 दिन था। हाँ, फिजिकल करने के लिए 23 या 24 दिन था ही। और उस समय जब फर्स्ट बार आए थे तो वही 7 से 7.5 के आसपास लगा था फर्स्ट टाइम। 7.5 लगा था। इसके बाद सर बोले कि हो जाएगा। इसके बाद करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, इसमें हम 1-2 दिन गैप भी कर दिए थे, जिसके कारण मेरा लास्ट टाइम इरेगुलर हो गए थे आप। लास्ट टाइमिंग 6 मिनट आ गया, 6 मिनट ही रहा। इसके बाद वहां पे गए, बाकी नहीं निकला, फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया फर्स्ट। तो पहली बार मतलब रिटन क्वालिफाई हो गए और आपका फिजिकल रह गया। तो फिजिकल रह जाने के पीछे का कारण क्या था? आप इरेगुलर रहते थे। इरेगुलर रहते थे और आपको ये लगता था कि पहली सफलता मिलता है तो लगता है कि भाई हमारा तो सब सेट है। हम खुद टूट गए थे कि नहीं, अब की बार नहीं होगा, अगली बार। अच्छा, लेकिन आपको पता लग गया था कि इस बार नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है। और जब दूसरी प्रयास में क्या हुआ आपके साथ? दूसरी प्रयास में तो हमको पहले से पता था कि हम निकाल ही लेंगे, एग्जाम तो निकाल ही लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था ही मेरे पास। एग्जाम निकाल के इसके बाद दौड़ आया तो हम वो भी सोचे कि एक्सीलेंट मार ही लेंगे, बाकी वो एक्सीलेंट नहीं मार पाए, गुड में ही रह गए। और फिर तो क्यों नहीं हो पाया दूसरी बार? क्योंकि मेरा मेरिट नहीं, मेडिकल अनफिट हो गया। मेडिकल अनफिट हो गए। किस चीज में अनफिट हुए थे? आंख में अनफिट हो गए थे। अच्छा, आंख में अनफिट। तब आपने उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उसके बाद इसका फिट हुए, उसके बाद तब जाकर क्या इस बार आप फाइनली ग्राउंड फिट थे ना? ग्राउंड फिट थे, हाँ। अच्छा बताओ आप एक चीज और मैंने बहुत सारे बच्चों से नहीं पूछ पाया हूँ, आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब वो रैली में जाते हैं तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में ग्राउंड फिट होकर वो निकल जाए? हाँ, एक बार में ग्राउंड फिट होकर निकल जाए। हाँ, मतलब अगर कोई स्टूडेंट अगर जा रहा है अग्निवीर का रैली देने, तो क्या क्या चीजों का वो ध्यान रखेंगे ताकि वो रैली में छटेंगे नहीं? वो पहली बात की मतलब कि दौड़ने का है ना, जो तो दाहिने तरफ हमेशा भागे। दाहिने तरफ भीड़ ज्यादा नहीं होता है और बाएं तरफ ज्यादा भीड़ होता है, क्योंकि उसमें 1600 मीटर होता है, उसमें ट्रैक उड़ता है 1600 मीटर का, और इधर थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है ना, इसलिए सब दाहिने तरफ नहीं भागता है। अच्छा। और उसमें गिर भी जाते हैं कितने। अच्छा, ये फिजिकल हो जाने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इस बार आपके बैच में मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में भी छटे हैं, तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो कि बच्चा न छटे? डॉक्यूमेंटेशन में न छटने के लिए मतलब कि जो पुराने साइबर कैफ है उसी के पास जाए, पुराने वाले के पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज उनके पास हो, ताकि आपके डिटेल्स जो होंगे एकदम सही तरीके से भरेंगे और आपको थोड़ा सा सजेस्ट भी करेंगे, ताकि आपको सही रहेगा और आप वहां पे नहीं डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे। उसके बाद फिर मेडिकल में क्या रहता है? इंडियन आर्मी के मेडिकल में किन किन बातों का ध्यान रहना चाहिए ताकि मेडिकल बच्चा एक बार में फिट हो जाए? मेडिकल में अपना जो गलती रहता है उसको सबको पता रहता है कि हमको क्या चीज प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम और नहीं है। तो उसको अगर अपना प्रॉब्लम है तो उसको सतर्क रहे कि हम, मेरा प्रॉब्लम है तो हम कैसे बच सकते हैं, ये अपना हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। मतलब बिंदास नहीं रहना है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। जैसे अपने एकेडमी में भी एक बच्चे थे जो कि फिट थे, फिर भी
अनफिट हो चुके थे एक बार, आपको याद होगा पिछली बार, है ना, लेकिन एक बार वो फिट हुआ, दूसरी बार अनफिट हो गए, तो ये भी कह सकते हैं आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मेरा जो गैप है पैर का वो थोड़ा सा ज्यादा है, वो हमको भी पता है। अच्छा। और जब वो चेक करने आते हैं तो उस समय मेरा जब हमको पता था तो हम उसको टाइट कर लिए पैर को। बिल्कुल। आगे अगर देखे तो पीछे टाइट कर लिए थे और पीछे देखे तो आगे टाइट कर लिए थे, उससे हम बच गए। तो ये चीज है कि सब कुछ सही होते हुए भी आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। तो आप बताइए उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार पुलिस हो या अग्निवीर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए मार्गदर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए पढ़ाई के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, या दोनों जरूरी है? उनके लिए मार्गदर्शन और कंसिस्टेंसी दोनों जरूरत है। वो मार्गदर्शन कैसे चुने कि हाँ कि सही जगह कौन सा है और गलत जगह कौन सा है? सही जगह कौन सा है, गलत जगह कौन सा है सर, उसके लिए जो सिलेक्शन जो सिलेक्टेड हुए हैं उसके माध्यम से या कोई भी जो जैसे कि असफल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ते हैं, वो किसी कारण से हो सकते हैं कि छट चुके होंगे। हाँ, वो भी कुछ बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने नाग डिफेंस अकेडमी में इतना समय बिताया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे रिटन क्लास को लेकर के, फिजिकल को लेकर के? आप सारी चीजें डिटेल में बताइए। सर यहाँ पे मेरा रिटन के लिए अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ पे सर ना हमेशा ये बोलते थे कि पढ़ते रहो, कंटिन्यू रहो। अगर आपकी क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आपसे कांटेक्ट बना रहता था? टाइमिंग बढ़ता था कि सर जी बोलते थे कि हाँ यहाँ पे पढ़ लो, 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्लास के बाद करने के बाद। हाँ ठीक है। और फिजिकल का क्या ध्यान रखा जाता था आपको? फिजिकल का ध्यान रखा जाता था कि हमेशा अपना रोज आए और मतलब कि डाइट पर ध्यान दे, और इसके बाद जो इंजरी होता है उससे बच के रहें। इंजरी मेन पंगा है कि अगर लास्ट तक आप इंजरी से बचे रहे तो आप फोड़ डालिएगा। हाँ। दौड़ आपका अच्छा जाने वाला है ना। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखा मैंने उससे। तो एक और बात बताओ, आप क्यों ऐसा चीजें हुआ कि 3 साल आपको लगा? कि बहुत लंबा समय होता है, 23, 24, 25, बहुत सारी चीजें आपने बताई, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कैंडिडेट को करना चाहिए जो कि वो 3 साल का समय 1 साल में हो जाए? क्योंकि अग्निवीर जैसा एग्जाम बहुत भारी भी नहीं है, फिजिकल तो पहले बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन अब फिजिकल भी टफ नहीं। तो उन नए बच्चों के लिए क्या जरूरी होना चाहिए कि वो सिलेक्शन जल्दी ले लें, जो आपसे गलती हुई और उनको नहीं करना चाहिए? नए बच्चे के लिए हमको लगता है कि सबसे पहले उसको पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद उसके बाद फिजिकल भी होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल भी जरूरी है थोड़ा सा। इस बार हमने देखा है कि थर्ड ग्रुप के बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि रिटन अच्छा रहा होगा। तो अब क्योंकि 100 नंबर का रिटन है और 100 नंबर का फिजिकल है, तो दोनों ही क्या है, बराबर है, दोनों महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण है। तो आपके परिवार वालों का आपका कितना सहयोग रहा? मेरे परिवार वालों को अभी तक सहयोग है कि अभी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी पढ़ सकते हैं। और हम यहाँ पे जो जब 25% होगा उसमें आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप क्या मतलब 4 साल के बाद आपका क्या प्लानिंग है? मतलब कंटिन्यू होना है या मतलब छोड़ के आना है? कोशिश करेंगे कि 4 साल बाद वहीं पे रह जाए, अगर नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई करेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला जो आपके साथ इंटरव्यू होगा दिल्ली पुलिस के साथ होगा, नहीं तो आप 4 साल के बाद सर्विस कंप्लीट करेंगे। तो 4 साल के एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा आप उनके साथ जो आज कहते हैं कि अग्निवीर क्या है। ठीक है। तो एक और बात अभिमन्यु और आखिरी, कि बच्चे बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्शन कम ही का क्यों हो पाता है? सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? सर प्रिपरेशन जरूरी है, पर कितना मतलब कि वो कितना ध्यान लगा रहा है प्रिपरेशन में वो जरूरी है। क्योंकि 10 घंटा पढ़ने से नहीं होता है। बिल्कुल। अगर वो टॉपिक अगर 1 घंटा ही पढ़े, अच्छा से पढ़े, तो वो यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए, 2 दिन 10 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद फिर पढ़े ही नहीं 10 दिन। ऐसा नहीं, डेली पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ाई होना चाहिए। तो आप सबने ये सीखा, आप सबने ये देखा कि अभिमन्यु कुमार ने पढ़ाई को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस थे, और ये हमेशा इनके पास परिवार का सपोर्ट, एकेडमी का सपोर्ट हमेशा इनके साथ बना रहा, और ये सफल भी हुए। थोड़ा सा लंबा समय लगा, लेकिन कहते हैं अगर जिद वर्दी का हो, जिद अगर कुछ पाने का हो तो आखिरी तक मिल ही जाता है, क्योंकि मंजिल कभी नहीं छूटती जो मुसाफिर भटकते नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने जिद को बरकरार रखना चाहिए, और अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए जरूर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि परिवार से ही हम हैं और हमसे ही परिवार है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास सही मार्गदर्शन हो, सही दिशा देने वाला हो, तो आप अपने सफलता की कहानी खुद लिखते हैं। बस सही मार्गदर्शन के लिए नाग डिफेंस अकेडमी कांटी क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र में आप सबके लिए हमेशा तत्पर खड़ी है। अगर कोई भी बच्चे आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिहार पुलिस, तो यहाँ पे रिटेन और फिजिकल दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराई जाती है। साथ साथ बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भी उपलब्ध है। अगर किसी भी बच्चे को तैयारी करनी है तो आप नाग डिफेंस अकेडमी आकर के देख सकते हैं।
क्योंकि फोन पे बात करना कि हाँ कैसा पढ़ाई होता है क्या होता है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हाँ। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, नहीं आइएगा, नहीं देखिएगा, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। आएंगी। तो और आप कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर वो कर रहे हैं, मतलब कि उसको आने ही चाहिए, क्योंकि एकेडमी की तरफ से जितने रिजल्ट हुए हैं ना, उतना को देखना चाहिए कि कैसे रिजल्ट हुआ है। और अब की बार सबसे ज्यादा रिजल्ट हुआ है कांटी में, सबसे ज्यादा रिजल्ट यहीं से हुआ है। यहीं से हुआ है, मतलब रिजल्ट का बात देखा जाए तो यहीं से हुआ है। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए, प्रतिशत की बात की जाए, सिलेक्शन की, तो सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर बिहार में यहीं पे हुआ है। हाँ। क्योंकि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास सिलेक्शन ले लिए हैं। तो ये चीज भी देखना चाहिए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे संस्थान हैं ऐसे भी कि हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन 100 है, और कहीं पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन 50 है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है या नहीं? हाँ। तो एक और चीज अभिमन्यु, कि आपका जीवन जो है किन वसूलों पे चला, और आप जब यहाँ पे आए तो आपको किस चीज के बारे में कैसे पता चला आपको यहाँ? सर हम यहाँ पे जाते थे जब एनसीसी करने, तो उस समय हम देखे हुए थे यहाँ पे। अच्छा, एनसीसी करने जाते थे तो आप देखते थे। हाँ। उसके बाद आपने सोचा कि चलो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा निकल ही नहीं रहा था। हम देख गेट खुला था, बाकी निकल ही नहीं रहा था कोई। सब बोला कि सब एकेडमी में ही रहता है, मतलब कि इसके बाद बाहर नहीं जाते हैं। हमको भी लगा कि यहाँ पे रह के पढ़ना पड़ेगा, बाकी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ, इसीलिए घर से। तो आप अप डाउन करके पढ़ाई करा आपने। हाँ, तो इस बार भी आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि रह गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरिट आउट हो गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अब आगे क्या करें कि अगली बार वो भी इस स्थान पे आके बैठ के बताएं कि हाँ सफलता कैसे लेनी है? सर जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना, उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिनका एज खत्म हो चुका है वो तो आर्मी में नहीं आ सकते हैं ना, नहीं आ सकते। और बचा हुआ है बिहार पुलिस, यही सब बचा हुआ है, SSGD ये सब है। तो उनके लिए पढ़ाई जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। और क्योंकि फिजिकल हो जाता है, 3-4 महीना देते हैं फिजिकल के, काफी हो जाता है। थोड़ा सा फिट अगर है तो फिजिकल हो जाती है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस बार भी नहीं हुआ। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका एज बचा हुआ है और नहीं हो पाया उनका। तो कोई आपका दोस्त है जिसका नहीं हो पाया है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर उनको पढ़ना चाहिए। फिजिकल अगर कमजोर है उनका तो? सर हमको लगता है कि जिस तरह मैं उस आपके एक दोस्त है रोशन, उसका ही मैं बात करना चाहता हूँ। वो भी लड़का अच्छा है पढ़ने में, नो डाउट। उसने एग्जाम भी क्लियर किया है, रनिंग भी क्लियर किया है। वो बीम में क्यों छटा? क्योंकि हमेशा वो आता ही नहीं था, मतलब बीम मारता ही नहीं था ना, इसलिए। हाँ, सब कुछ करता था, बीम नहीं मारता था। तो एक चीज हमें समझ में आ गई है कि अगर तैयारी करनी है तो चारों दिशाओं में करना है, यानी हर चीज पे ध्यान देना है। ये नहीं कि सिलेक्शन लेना है तो किसी एक चीज को बहुत मजबूत कर लिया और एक चीज को एकदम छोड़ दिए। आखिर में दौड़ उसकी एक्सीलेंट की थी। हाँ, दौड़ एक्सीलेंट था ही ना उसका, एक्सीलेंट था। तो ये सब चीज भी अधिक बच्चे होते हैं जो जैसे कि पढ़ने में होते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इतना ज्यादा तेज होते हैं कि उसका दौड़ थोड़ा सा मीडियम होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मीडियम दौड़ होगा तो पढ़ाई अच्छा चलेगा। लेकिन दौड़ के साथ साथ बीम होना चाहिए, आपकी जिगजैग होनी चाहिए कंप्लीट, और साथ में आपकी वो लॉन्ग जंप होती है 9 फीट की, वो भी होनी चाहिए। हाँ। तब जाकर के सिलेक्शन होता है। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल को आप सबको एक है कि कैटेगरी पास करके चलिए तो आपका हो जाता है। तो अभिमन्यु से हमने ये भी जाना कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि आज इनका हुआ है, इनके कुछ दोस्तों का नहीं हुआ है। पिछली बार इनका नहीं हुआ था, इनके कुछ दोस्तों का हुआ था। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, सबकी बारी आएगी। बस आपके अंदर जिद होना चाहिए जीतने की। अगर आपके पास जिद है तो नाग डिफेंस एकेडमी के पास वह उड़ान है जो आपके अंदर भरेगी। बस जिद लेके आइए और उड़ान हम देंगे। कहते हैं कहानी यूं ही नहीं बनती, कहानी के लिए हमें जगना पड़ता है, जलना पड़ता है और जमीनी हकीकत से जुड़ना पड़ता है, तब जाकर एक सफलता की कहानी लिखी जाती है। जैसे आज अभिमन्यु कुमार इंडियन आर्मी में जा रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई फिर से देता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी फौजी बनना चाहते हैं वो एक बार नाग डिफेंस एकेडमी जरूर आए। और फिर मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक। जय हिंद। जय हिंद। हाँ।